लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। हवा चल रही थी, क्या मैं उड़ा के पूरा शो करती? मेरी क्या गलती है अगर मैं लड़की हुई हूँ तो? मैं अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, क्योंकि वरना फिर मेरा ऊप्स मोमेंट क्लिक हो जाता। फिर बोलते कि देखो ऊप्स मोमेंट, कपड़े संभाले नहीं जाते तो पहनते क्यों हैं। लेकिन कुछ दिखता भी नहीं। देखिए ऑब्सीन तब माना जाता है जब आई थिंक कुछ सर्टेन पार्ट्स है बॉडी के वो नजर आए। मेरा आज तक वैसा कोई मोमेंट नहीं रहा है। जितना दिखाना है, जितना दिखना चाहिए या दिख सकता है उतना ही दिखता है। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस में रह के ही करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब से टिकटॉक बैन हुआ है और इंस्टाग्राम में लोग आ चुके हैं तब से ऐसा लगता है कि लड़कियों को फ्रीडम मिल चुका है। फ्रीडम मिल चुका है केवल एक चीज़ को लेकर, कपड़े उतारो। जितना कोई जितना कपड़े उतार सकता है, जितना कोई नंगापना दिखा सकता है, उसको उतना ज़्यादा लाइक मिलेगा, वो उतना ज़्यादा पैसा कमा सकता है। हाँ, वो मैटर एक अलग है कि एक बाप ने अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए बेटे के कपड़े ना उतरे, उसको बचाने के लिए उसने इतनी मेहनत करी कि अपने कपड़े उतरवा लिए। लेकिन बाप को आज ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा रोना आता होगा कि बेटी के मैंने कपड़े तो बचाए लेकिन इसको ज्ञान नहीं दे पाया, इसको समझा नहीं पाया, सही रास्ता नहीं दिखा पाया और मेहनत में लगा रहा गधे घोड़े की तरीके से। क्या आपने देखा था मैंने चड्डी पहना था या नहीं? और अगर कुछ भी अच्छा नहीं और फिर भी अगर कोई चीज़ का घमंड है तो मतलब कुछ तो होगा ना मेरे अंदर। टिकटॉक में ये सारा कुछ तो लोग कर ही रहे हैं केवल मात्र प्रमोशन के लिए कि भाई फॉलोअर बढ़े, लाइक बढ़े, जिससे प्रमोशन मिलेगा। लेकिन कहीं एक्टिंग वैक्टिंग की लाइन में उनको बुला लिया जाए तो दूर दूर तक होता नहीं है। लेकिन हाँ, रियलिटी शो वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनको बुला लेते हैं। लेकिन आज के समय जो एक्ट्रेस है जिनको बॉलीवुड वाले पूछ नहीं रहे हैं, वो भी इस लाइन में आ रही है। उनको ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट और आसान रास्ता है ज़्यादा और जल्दी पैसे कमाने का। सबसे पहले इस लाइन में आई थी उर्फी जावेद। बहुत ही ज़्यादा इसको ट्रोल किया गया था, जितने छोटे कपड़े पहनती उसको उतना ज़्यादा ट्रोल किया जाता। लेकिन आज के समय ये सुधर चुकी है क्योंकि सक्सेसफुल हो चुकी है। इसको ही देखते देखते भाई खुशी मुखर भी आई है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई इसका नाम पूरा खुशी मुखर्जी है, तो यार नाम पे तो जी लगा है लेकिन जी लगाने का मन नहीं कर रहा है। इसको देखते हो तो जी मेरा उब जाता है, तो जी कैसे लगाऊं? हाँ, जी उनका लगता है इनकी वीडियो को देख देख कर जो कमेंट में ये लिखते हैं कि हाय कितनी बार एक ही दिल को जीतोगी। अब आप सोच रहे हो कि मैं कैसे कह सकते हो कि भाई उर्फी जावेद को देखकर ये आई है, उर्फी जावेद के ही रास्ते पे चल रही है। हो सकता है इसने कुछ नया प्लान सोचा होगा, तो नहीं। जैसा एक करता है सेम वैसे ही होता है और वैसे ही लोग देख देख कर आते हैं। खुशी मुखर आज ऐसा कर रही है तो और लोग भी करेंगे। उसपे भी मुझे कितना जज, ओ माय गॉड, उसने तो कपड़े उतारे हैं, उसने तो ये किया है, उसने तो वो किया है, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं कर। आज देखो, कम आई विल शो यू हाउ टू डू फिंगरिंग। कई बार तो इसको खुद इंस्टाग्राम दिक्कत कर देता है। मतलब अब ये नंगपना भी अगर दिखा रही है तो उस पर भी कॉपीराइट इसके लिए आ रहा है, इतना कॉपी कर रही है। ये लानत है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब यार नंगपने को भी कॉपी करा जाता है क्या? ये तो पहली बार देखा मैंने। चचा भी देखो पगला गए हैं, मैं जा रही हूँ अपने काम पे। भाई देखो यार, मेरी बॉडी मेरे कपड़े में जैसे पहनूं, माई बॉडी माई चॉइस। अंकल जी आप क्यों देख रही हैं? तो गलत बात है। आपके घर पे माँ बहन नहीं है ना, आपकी उम्र की तो मैं बेटी हूँ। लेकिन कुछ दिखता भी नहीं। बाकी यदि आपको कपड़ा भी नहीं देखना है, बिल्कुल इनको क्लियर देखना है, तो खुशी मुखर्जी नाम से इन्होंने एक ऐप बनाया था जिसका शायद वेबसाइट भी है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। अपना एक मैंने ऐप बनाया था khushimukherjee.com। अभी भी है? जी है। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ पे क्लियर साफ तौर पे नंगपना होगा, बट हमने कंटेंट काफ़ी उसको चेंज कर दिया है। मतलब उस टाइम पे भी ऐसा कंटेंट नहीं था जो आपत्तिजनक हो या वेब सीरीज से हटके हमने कुछ किया हो। आज चड्डी नहीं पहने हो ना, सब पता चल रहा है। हाँ, कंटेंट पहले भी अलग नहीं था, अच्छा था, आपत्तिजनक वाला नहीं था। जिस तरीके से वेब सीरीज में दिखाते हैं पूरा चिपटिम चिपटा हुआ, तो वो सारा कुछ दिखा सकते हैं। आपत्तिजनक वाला नहीं था, बस खुल्लम खुल्ला सब कुछ करते नहीं थे। फोटोज वीडियोस और ऐसे ये सारे चीज़ें थी उसमें,
जिसको फैंस ने काफी हद तक अनलॉक किया। खुशी खुशी, रुको रुको रुको, यहाँ पे आप थोड़ा गलत कर रहे हो कि आपको देखने के लिए, आपसे बात करने के लिए आपको कनेक्ट करते थे। नहीं नहीं नहीं, वो आपके फैंस नहीं हैं, इस भ्रम में मत रहिए। आप बहुत बड़े भ्रम में हो कि आपके फैंस आपको कनेक्ट करते थे, आपसे बात करने के लिए आते थे, बात करने के लिए नहीं। एक फैन ने तो ही वाज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही वाज फ्रॉम दार एस सलेम और समवेयर, तो उसने कुछ 1,13,00,000 ऐसे स्पेंड कर दिया था। क्या ऐसे फोटोज वीडियोस होते थे और क्या बातचीत होती थी? नॉर्मल हाय हेलो होती थी। 1,13,00,000 मतलब मात्र हाय हेलो करने के चक्कर में तुम्हें दे दिया, दान कर दिया, ये हो सकता है? तो भाई कहीं तक संभव नहीं है। कोई कितना ही बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, वो 1 रुपये भी बर्बाद नहीं करता है, इन्वेस्ट करता है कि 1 रुपये से 5 रुपये कैसे बनाया जाए। और तुम कह रहे हो कि 1,13,00,000 रुपये दे दिया। क्या नाम था उसका? सुकेश चंद्र। जैकलीन हो या नूरा फतेही, अगर उनको उसने लाखों का करोड़ों का गिफ्ट दिया है ना, तो फ्री में नहीं दिया है, दान नहीं किया है। उसके बदले क्या क्या हुआ होगा तुम बहुत अच्छा जानती हो। क्यों दिया समझाएगा कि 1,13,00,000 रुपये फ्री में दे दिया? आज तो बोल भी सकते हैं, देखो कुछ नहीं पहना है क्या? कैसे बोल देंगे लोग भाई, बोल बोल के थक चुके हैं ना। अब यही समझेंगे कि लोग ये तो बैल है, इसको समझ में आएगा नहीं। खुद अपना ही मजाक उड़ा लेती हूँ मैं। रास्ता यही बचा है। तुम सोच रहे हो कोई बोल तो रहा नहीं है, लेकिन जिसको दिखाना चाह रहे हो उसका ध्यान जा ही नहीं रहा है कि भैया तुमने कच्छा भी नहीं पहना है, तो इसलिए खुद ही बोल दो। अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं कि मैं देखो उन सभी लोगों को कहना चाहूँगा जो लोग ऐसे लोगों के पीछे करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए लुटाने के लिए, खपाने के लिए, कूड़े में फेंकने के लिए तैयार रहते हैं। क्या फ़ायदा मिलेगा ऐसी लड़कियों को खासकर करोड़ों रुपए देने से? क्या मिलेगा तुम्हें? बस इतना होता है कि हाँ इस लड़की का फेस जो है फेमस है और कुछ नहीं। बाकी तुम्हारे जैसे लोगों को जन कितने घुमाती और जन कितनों का लेती होगी है, क्योंकि उनको तुमसे नहीं पैसों से मतलब है। करोड़ों रुपए यदि ऐसी लड़कियों के पीछे तुम बर्बाद कर रहे हो तो इससे अच्छा किसी गरीब लड़की की ज़िंदगी बना दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे ही अमीर बेकार होते हैं, लेकिन गरीबों में अधिकतर लड़कियां भाई तुम्हें बिल्कुल सुधरी मिलेंगी और सही मिलेंगी। अनटच, क्लियर तुम्हारी अगर भाषा में कहूँ तो अनटच मिलेंगी। 19 की हो, 20 की हो, 22 की हो, 23 की हो, अनटच लड़कियां मिलेंगी। यदि तुम इन जैसी लड़कियों के पीछे करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हो तो उनके पीछे यदि लाखों भी कर दो, जिंदगी तुम्हारी सुधरेगी, प्यार मिलेगा, घर वालों को ध्यान अलग से रखेगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऐसे लोगों के पीछे पैसा बर्बाद करने से अच्छा है कि किसी अच्छी लड़की पे लगाओ, यदि आपको लड़कियों पे ही लगाना है तो। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि लड़कियों पे पैसा लगाना तुम छोड़ दो, धर्म पे लगाओ, तो तुम क्या कहोगे? यही बड़ा आ गया धर्म का ज्ञान देने वाला। तो भाई मैं धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तुम लड़कियों की बात कर रहे हो कि लड़कियों को तुम्हें इस्तेमाल करना है। मैं भी यहाँ लड़कियों की बात कर रहा हूँ जीवन सुधारने की।